ॐ नमः चण्डिकायै भगवत्यै नमो नमः। आइए पुनः उसी पूर्व प्रसंग को आगे बढ़ाएं। देखते हैं नेटवर्क कहाँ तक साथ देता है। तो सुमति नाम का पुत्र अपने पिता को बतलाता है कि पिताजी, अहमासं पुरा विप्रो न्यस्तात्मा परमात्मनि आत्मविद्या विचारेषु परां निष्ठामुपागतः। पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुआ था और न्यस्तात्मा परमात्मनि, परमात्मा के मार्ग में स्थित हुआ। आत्मविद्यासु पराम निष्ठामुपागतः, विद्या को प्राप्त करते हुए, उस पर विचार करते हुए, उस पर आचरण करते हुए पराम निष्ठाम उपागतः, मैंने उसमें पूर्ण सिद्धि प्राप्त की थी। सततम योग युक्तस्य सतताभ्यास संगमात् सत्संयोगात् स्वभावाद विचार विधि शोधनात्। सज्जनों के संयोग से सत्संग करते हुए, अपने शुभ विचारों से युक्त होते हुए, उनमें शोधन करते हुए, तस्मिन्नेव परा प्रीतिर्ममासीद्युञ्जता सदा, मुझे अपने उन्हीं कर्मों में बहुत प्रेम हो गया था, बहुत प्रेम से मैं उनका पालन करता था। आचार्यतां च संप्राप्तः शिष्य संदेह हृत्तमः, और मुझे वहां रहते हुए आचार्यत्व की प्राप्ति भी हो गई थी। मेरे कई शिष्य थे जिनका मैं आचार्य था। हृत्ताप कहना चाहिए कि उनके हृदय के ताप को भी नष्ट करने वाला मैं हुआ था। यानी अपने शिष्यों को भी मैं ज्ञान पूर्ण बातें बतलाता था, उन्हें उचित निर्देश करता था। श्रेष्ठ आचार्यों में मेरी गिनती होती थी। इस प्रकार से समय बीत रहा था मेरा। अचानक एक ऐसी स्थिति बनी, ततः कालेन महता, बहुत समय बीत गया, हो गई। एकांतिक मुपागतः, मैं एकांतिक हो गया, मैं एकांतवास करने लगा। उस एकांतवास में अब मेरे अंतर्गत कहते हैं कि कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। इस कारण से कर्मों का फल कह लें, प्रारब्ध कह लें उसे, या जो भी कहें महामाया प्रभाव कह लें,
अज्ञानाकृष्ट सद्भावो विपन्नश्च प्रमादतः। प्रमादवश मेरे अंतर्गत अज्ञान भाव उत्पन्न हो गया, ज्ञानी होते हुए भी। जो भगवान शिव जी कहते हैं कि बोले बिहसि महेश तब मूढ़ न कोय, जहि क्षण जस रघुपति चाहें, तेहि क्षण सो तस होय। उन्होंने तो अपना इस भाव में टाल दिया, पर यह पुत्र कह रहा है कि प्रमादतः असावधानी वश मैं जरा सा असावधान हुआ तो अज्ञान ने सिर उठा लिया। और इस स्थिति में उत्क्रांति कालादारभ्य, उत्क्रांति काल आ गया, यहां से जाने का समय आ गया। अंतिम स्थिति में ये स्थिति बन गई। तो जब अंतिम अवस्था में ये स्थिति बन गई तो अब मोक्ष मार्ग छूट गया, परमात्मा निष्ठता का मार्ग से मैं भ्रष्ट हो गया। और उस मार्ग भ्रष्ट होने के कारण मेरे जन्म मरण प्रारंभ हो गए। पर भगवती के प्रभाव से, पूर्व प्राप्त ज्ञान के प्रभाव से न में भवतु, मेरी इस लोप नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा गुण है। अगर आप सन्मार्ग पर चल रहे हैं, अच्छे आचरणों का पालन कर रहे हैं, तो ये एक पढ़ाई ऐसी है कि इसको पुनः पुनः पढ़ना नहीं पड़ता। जहां से पढ़ाई छूटती है, अगली बार वहीं से प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ से नहीं पढ़ना पड़ता है। गीता में भी यही बताया गया है कि इसका विनाश नहीं होता। और जो सिद्धि इस जन्म में प्राप्त नहीं हो पाई, वो अगले जन्म में प्राप्त हो सकती है, उससे अगले में प्राप्त हो सकती है। और कभी कभी तो ऐसा देखा गया है, ध्रुव कि ये 5 साल की अवस्था में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये स्मृति लोप है। ऐसे व्यक्तित्व जो होते हैं उनको जाते स्मृति, पूर्व जन्म की स्मृति शेष रहती है, बनी रहती है। हुआ पूर्व जन्म का वो याद रहता है, और तब उसको आगे बढ़ने में सरलता होती है। यावदद्यागतं चैव जन्मनां स्मृतिमागतम, इस कारण से उस पुराने जन्म से लेकर के सुमति कह रहा है अपने पिताजी से कि वो स्मृति प्रत्येक जन्म की फिर वो
आज तक बनी हुई है। जैसे आज की भाषा में कहे नहीं, कंप्यूटर में फीड हो जाता है, वह काम ये मस्तिष्क पिछला सब कुछ है, और वो जिनकी स्मृति शेष रह जाती है, जिनकी स्मृति का लोप नहीं होता, वो पुनः पुनः उनका सामने आता रहता है। तो पूर्वाभ्यासेन तेनैव सोहम तात जितेंद्रिय, उस पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण ही मैं जितेंद्रिय हूं। क्यों? सभी भोग भोग चुका हूं, सबका स्वाद ले चुका हूं, इसलिए अब अन्य कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, कोई कामना शेष नहीं है। यतिष्यामि तथा कर्तुम न भविष्ये यथा पुनः, तो अब मैं तथैव कर्तुम यतिष्यामि वो ही सब कुछ करने का प्रयत्न करूंगा जिससे वो पुराने प्रकार के जो अज्ञान रूपी भय थे वो पुनः उपस्थित न हो। इस कारण से अब मैं वही कर रहा हूं या करूंगा। ये जब उत्तर दिया पुत्र ने पिता को, तो पिता बहुत चकित हुए। पिता ने कहा, धर्मपक्षी महर्षि जैमिनी, ब्राह्मण जो है वो अपने पुत्र सुमति से पूछ कि पुत्र में इतने अनुभव हैं, ला रहे हो, इनको सुनने मात्र से ही मुझे तुम्हारे वाणी पर श्रद्धा हो रही है। से होता है कि कोई मेरे लिए हित कह रहा है या अहित कह रहा है, ये श्रद्धा होती है, यही श्रद्धा है। तो पिता कहते हैं, पुत्र तुमने इतना सब कुछ देखा है, मुझे भी वो कुछ जन्म जन्मांतर के अनुभव बतलाओ, क्या किया है। तो पुत्र कहता है सुमति कि पिताजी सुन, शृणुतात यथा तत्वम अनुभूतम मया सकृत, असकृत बार बार जो मैंने बार बार अनुभव जिस तत्व का किया है उसके विषय में सुन। संसार चक्रमजरम स्थितिर यस्य न विद्यते, ये संसार चक्र जो है वो अजर है, निरंतर चलता रहता है, ये कभी नष्ट नहीं होता। फिर भी स्थितिर यस्य न विद्यते, इस संसार की कोई स्थिति नहीं है। देखो दोनों विरोधी बातें हैं कि संसार चक्र
अजर है, इसमें जरा नहीं आती, यानी ये यथावत चलता रहता है। और फिर वो कहता है लेकिन स्थितिर यस्य न विद्यते, इसकी स्थिति नहीं है, यानी संसरतीति संसारः, जो सर्वदा संसरण करता रहे वो संसार कहलाता है, एक जैसी स्थिति में नहीं रहता। सोहम वदामि तत्सर्वं तवैवानुज्ञापितः। पिताजी जो आप सुनना चाहते हैं तो मैं अब वो सब बतला रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे इसको। उत्क्रांति कालादारभ्य यथा, बहुत विचित्र स्थिति होती है जिस कारण से व्यक्ति और सब पर जन्म मरण की स्थिति नहीं बतला पाता, क्योंकि भगवती महामाया का प्रताप ऐसा है, इस समय पर वो स्मृति कार्य नहीं करती, इतना कष्ट होता है कि वो स्मृति क्षीण हो जाती है इतने समय के लिए, ये नहीं, वो अनुभव नहीं ले पाता है। और ये अनुभव वही ले पाता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, शक्ति की कृपा होती है, महामाया की कृपा होती है। उसका एक छोटा सा स्वरूप है। जैसे हम जिस समय सोने की स्थिति में होते हैं और कब निद्रा आ जाती है ये हम जान नहीं पाते कि हां अब मैं सोने जा रहा हूं या अब मैं सो रहा हूं। और कभी कभी तो ये होता है कि जागने की पूर्व की अवस्था का भी ज्ञान नहीं होता, गया अपने आप हो जाता है। ये दो स्थितियां पुत्र कह रहा है कि न अन्यो वदिष्यति, और कोई दूसरा आपको बता नहीं पाएगा। ये मैंने अनुभव किया है, मेरी स्मृति शेष कभी नहीं हुई, मेरी स्मृति लोप नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको बतला सकता हूं। होता क्या है, मरने के समय का वो पहले बतलाता है। उत्क्रांति कालाद आरभ्य, शरीर से प्राण जब बाहर निकलते हैं तो उस समय से प्रारंभ करके वो अपनी बात को कह रहा है कि जब वो स्थिति आती है शरीर छोड़ने की, तो ऊष्मा प्रकुपितः काये तीव्र वायु समीरितः, प्राणों की तीव्रता से, वायु की तीव्रता से शरीर की ऊष्मा प्रकुपित होती है, बढ़ती है। और वो जब ऊष्मा बढ़ती है, बढ़कर के ऊष्मा वो अग्नि भिन्नति मर्म स्थानानि, जितने मर्म स्थान हैं उनको भेदन करती हुई चलती है, समापन करती हुई चलती है। दीप्यमानो निरिंधनः, जैसे बिना ईंधन की अग्नि होती है, प्रज्वलित। आपने देखा होगा कभी कभी जब ईंधन जल जाए और जलने के बाद में शेष अग्नि हो और वो फिर दीप्त हो, उस स्थिति में उदानो नाम ततश्चोर्ध्वं प्रवर्तते। उदान नाम की जो वायु है वो नीचे से ऊपर की ओर चलती है। 5 वायु हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान।
5 और भी हैं, लेकिन मुख्य वायु 5 मानी गई हैं। ऊपर अपान, अधो वायु, और इस तरीके से उदान वायु भी अंदर होती है। तो ये जब उसको लेकर के अग्नि प्रज्वलित करके ये ऊपर को चलती है, तो प्रथम स्थिति ये होती है कि भुक्तानाम अम्बुभक्षमाणाम अधोगति निरोध कृत। जो भी ये शरीर अंदर ले जाना चाहता है, चाहे वो भक्ष्य हो, भोजन हो या जल हो, उसकी गति निरुद्ध हो जाती है, उसकी गति नीचे को नहीं जाने लगती, वो नीचे नहीं जाने देता। और इस कारण से फिर उसका शरीर साथ छोड़ने लगता है। जब ये स्थिति हो जाती है तो शरीर साथ छोड़ने लगता है। सुमति कह रहे हैं, पिताजी जिन लोगों ने अन्नदान किया है, जल दान किया है, ऐसे लोगों को उस समय कष्ट नहीं होता। वो व्यक्ति या वो जीव इतना कष्ट नहीं पाता, और कहना चाहिए कि सरलता से शरीर छोड़ देता है। जिसने जीवन में सदैव सद आचरणों का पालन किया है, उसको यहां पर कष्ट नहीं होता। यहां पर बहुत प्रकार के आचरण बताए गए हैं। जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, जो व्यक्ति झूठी गवाही नहीं देता, अनुशासन में रहता है, वेदों की निंदा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति सरलता से ये कलेवर छोड़ देता है। अन्यथा उसको फिर कष्ट उठाना ही पड़ता है, और उस कष्टपूर्ण स्थिति में क्योंकि ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान के वश में हो जाता है, तो वो अपने संबंधियों को देख करके फिर वो रोता है। सांस लेने में उसको, श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है, दृष्टि नष्ट हो जाती है, और बहुत कष्ट से फिर वो ये छोड़ता है। शरीर छूटने के बाद में एक उसको इसी प्रकार का दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है तुरंत। सुमत कहता है कि वो शरीर जो पुनः प्राप्त है, वो देखने में तो ऐसा ही है, पर वो माता पिता के द्वारा उत्पन्न नहीं। वो शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, और वो केवल कष्ट प्राप्त या दंड प्राप्त करने के लिए ही मिलता है। जो भी कर्म, सुकर्म या दुष्कर्म किए हैं, उनका फल भोग करने के लिए वो शरीर प्राप्त होता है, और उसी शरीर को यमदूत यहां से लेकर के जाते हैं। अब वो किस मार्ग से लेके जाते हैं? कुश कंटक वल्मीक शंकु पाषाण कर्कशे तथा प्रदीप तज्ज्वलने क्वचित क्षभ्रशतोत्कटे। ऐसा मार्ग वो है जहां पर कुश, कांटे, वल्मीकी, धूल से भरे हुए ऐसा मार्ग होता है। शंकु पाषाण कर्कशे, पत्थरों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ,
तथा प्रदीप ज्वलने, कहीं कहीं तो अंगारों से भरा हुआ मार्ग है। क्वचित क्षोभ्रशतोत्कटे, कहीं कहीं पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें गिरता पड़ता चलता है। वो शरीर जीव का जो है वो यमदूत उसको खसीटते हुए खींचते हुए ले जाते हैं। नहीं जाना चाहता तब भी वो ले जाते हैं। ऐसे मार्ग से वो यहां से ले जाया जाता है। अब उस मध्य में शरीर छोड़ने से लेकर के और वो 12-13 दिन के बीच में जो भी इधर बंधु बांधव उसको पिंडदान जलदान आदि क्रिया करते हैं, वही सब उसको यथा समय प्राप्त होता है। और इस स्थिति में ले जाकर के जब वो धर्मराज के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो वो मूर्ति जो है वही यदि पुण्य कार्य किए हैं तो धर्म मूर्ति बहुत सुंदर दर्शन रूप में दर्शन देती है। और तथा ये पाप किए हैं, पापिष्ठ है, तो वही मूर्ति यमराज के वेश में बहुत पाती है। और वहां ही जाकर के तन्निर्दिष्टा गतिम जंतु शुभाशुभाम, और वहां से ही फिर उन यमराज और या धर्मराज के द्वारा निर्दिष्ट होकर के उसे शुभ या अशुभ गति प्राप्त होती है कि इसे कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है। निर्देशानुसार इसको, यदि पाप किए हैं तो इसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। और अगर पुण्य कर्म किए हैं तो इसे अच्छे मार्ग पर जाना पड़ता है, अन्य लोकों की प्राप्ति होती है। और जब शुभाशुभ मिश्रित कर्म होते हैं तो ऐसे कर्म अधिक हैं तो इसे यहां पर पुनः और यहां जन्म लेने पर जायन्ते चकुले तत्र व्रत परिपालका, यदि अच्छे कर्म किए हैं तो ऐसे कुल में जन्म मिलता है जहां पर सदाचरण होता है, शुभ आचरण होते हैं, ऐसे परिवार में जन्म मिलता है उसको। जन्म सुमति कह रहा है पुत्र अपने पिता से कि पिताजी, निषेकम मानवम स्त्री बीजम प्रोक्तम रजस्यथ, इस संसार में स्त्री पुरुष के मिलने से जब गर्भाधान की प्रक्रिया होती है, उस स्थिति में
यदि उस जीव के कर्म इस प्रकार के हैं कि उसे पुनर्जन्म मिलना है, अपने सुकृत करना है और सुकृत की अधिकता है, तो वो वहां पर वो सूक्ष्म शरीर छोड़ करके यहां इस स्थिति में गर्भ में प्रविष्ट होता है। ओम भगवती मां से वो गर्भ स्थिर होता है। कललत्वं बुद्बुदत्वं ततः पेशित्वमेव च। उसकी स्थिति ये होती है, स्थित होने पर इसका अच्छा सा स्पष्टीकरण महर्षि कपिल ने अपनी माता देवहूति को दिया है। यहां पिता पुत्र को दे रहा है, पुत्र पिता को दे रहा है, यहां माता को दे रहे हैं। वहां उन्होंने स्थिति गर्भ की जो बतलाई है कि एक रात्रि में वो रथ माता पिता का अंश मिल रात्रि में कलल बनता है। कलल कहते हैं, एक अच्छा उदाहरण है, दूध किसी भी प्राणी का, इसके भैंस का, गाय का, ये सफेद, और इसको जब प्रक्रिया करते हैं तो इसमें जल अलग हो जाता है और घी बाद में निकाल लिया जाता है। तो वास्तविकता में ये घृत और जल का मिश्रण है जो आपको सफेद रंग में दिखाई। मैं कलल बता रहा था, कलल जैसे दूध जल का मिश्रण है, ऐसे ही आप तेल हाथ में ले लें और जल उसमें डाल के ऐसे मिलाएं तो बिल्कुल वो सफेद जैसा बन जाता है, गाढ़ा गाढ़ा। तो ये कलल कहलाता है। स्थिति ये होती है कि मिश्रण होता भी है और नहीं भी होता है। विशेष स्थिति होगी तो समाप्त भी। तो एक रात्रि में उस तरीके कलल बनता है। ये महर्षि कपिल ने माता जी को बताया। 5 रात्रि में वो बुलबुले के समान हो गर्भ के अंदर। बेर की आकृति थोड़ा सा कठोरता लेता, और इसके बाद में अगर तिर्यक योनि वाला है, पक्षी है, यहां से वो अंडे का रूप लेने लगता है। और अन्यथा जरायुज हैं, अगर पशु या मनुष्य की स्थिति में गर्भ है तो वो वहां से उसके अंदर फिर और वो लक्षण प्रकट होने लगते हैं। 1 महीने में सिर स्पष्ट हो जाता है, 2 महीने में हाथ पैर, 3 महीने में रोम, हड्डियां, ये चमड़ा, और स्त्री पुरुष ये के अंत तक। महीने में इसमें मांस, रक्त यानी खून, यानी खाल, हड्डियां आदि ये पुष्ट होती हैं। जीव उस शरीर के अंतर्गत आकर के उस शरीर जो है वो भूख प्यास का अनुभव करने लगता है। गर्भ में होती है। 6ठे महीने में वो इधर उधर घूमने लगता है। गति
लगता है कि वो गति कर रहा है छठे महीने में। सुमति कह रहे हैं, उधर महर्षि कपिल ने माता जी को बतलाया है कि 7वें महीने में उस जीव में ज्ञान प्रकट होता है, सोचने की शक्ति, मस्तिष्क कार्य प्रारंभ। तो जब छठे महीने में इस तरीके से वो घूमने फिरने लगता है, उस समय उसकी नाभि से एक नाड़ी निकलती है जो जठर से वो उसका भी अंश मात्र इसको, चूंकि भोजन का या भूख प्यास का अनुभव करने को प्राप्त होने लगता है माता के शरीर से। वहां पर 7वें महीने में जब ज्ञान प्राप्त हो, स्फुरण होने लगता है, सोचने की शक्ति, मस्तिष्क जागृत हो जाता है, तो उसे स्मृति तस्य प्रयांत्यस्य बहव्यः संसार भूमयः, अब उसे अपने पूर्व जन्मों की याद वहां पर आने लगती है। और फिर वो स्मरण करता है पूर्व की स्थितियों का और भगवान से वहां प्रार्थना करता है कि प्रभु इस नरक से निकाल दो मुझे, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा जो इस कारागार में मुझे पुनः आना पड़े। पुनर्नैवं करिष्यामि मुक्त मात्र इहोदरात, इस उदर से, इस कारागार से भगवान यदि मैं मुक्त हो जाऊं तो ऐसा फिर पुनः नहीं करूंगा। तथा यतिष्यामि गर्भम नाप्स्य आस्म्यहम यथा, मैं सब कुछ अब ऐसा करूंगा जिससे मुझे इस कारागार की प्राप्ति ना हो। इस प्रकार से वहां रह करके वो भगवान से भी प्रार्थना करता है। कपिल जी ने वहां पर माता को बताया है, पहला श्लोक है कि तस्योपसन्नमवितुम जगदिच्छयात् नानातनोर्भुवि चरणरविन्दं सोहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरसतो नु। भगवान मैं यहां से निकलने नहीं और आपके चरणों का ही ध्यान करूंगा जिससे यहां पर पुनः आना न पड़े। इस प्रकार से वहां भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान यहां इस नरक से मुझे छुड़ाओ। तत्र कालाक्रमा जंतु परिवर्तत्यधोमुखा नवमे दशमे चावापि मासि संजायते यतः। इस स्थिति में फिर वो जीव वो शरीर लेकर के अधोमुख होकर के 9वें या 10वें मास में वहां से बाहर आता है और बहुत निष्क्राम्यमाणो वातेन प्राजापत्येन पीड्यते, वहां पर जो प्रसूति वायु है, प्रसव दिलाने वाली वायु है, जो वहां से भगाने का काम करती है, धक्का देने का काम करती है, उससे पीड़ित होकर के निष्क्राम्यते च विलपन हृदय दुख निपीड़िता, हृदय से तो रोता ही रोता है और बहुत जोर से चित्कार करता हुआ, रोता हुआ वो इस संसार में प्रवेश करता है, स्थूल सृष्टि में प्रवेश करता है, वहां से निकाला जाता है माता के उदर से।
मूर्छाम असह्याम प्रतिपद्यते। असह्य है पीड़ा से उसे मूर्छा प्राप्त हो जाती है, इसी कारण से उसको याद नहीं रहता पिछला भूल जाता है। और भूमि परत भाढ़ावर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। वो पिछला ज्ञान भूल जाता है और यहाँ लौकिक ज्ञान, जिसको कहें ज्ञान, फिर घेर लेता है, माया लपेट लेती है। माया समास्कंदति मोहिनी, माया फिर यहाँ आकर के मोह लेती है और वो संसार के सागर इसमें चल देता है। वैसे उस ज्ञान से भ्रष्ट हुआ, भ्रष्ट ज्ञानो ततो जंतु प्रपद्यते, उसका वही बाल भाव प्रारंभ हो जाता है, जिसको कहते हैं यहाँ आकर के कि बालक कुछ नहीं जानता, अज्ञानी है। यानी जो गर्भ के अंदर 7वें महीने में ज्ञान था उसको, वो ज्ञान सब समाप्त हो जाता है, नष्ट नहीं होता, उसको कहें आवृत हो जाता है माया के द्वारा। महापुरुषों ने कहा है कि गर्भ के अंदर जो ज्ञान होता है, श्मशान भूमि पर जाकर के जो ज्ञान होता है, कथा में बैठकर, कथाएं सुनकर के, ईश्वर के भजन सुनकर के जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये तो संसार में कौन ऐसा है जिसकी मुक्ति न हो जाए। पर सबको नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? भगवती महामाया को अपना ये प्रपंच चक्र चलाना है। कहा है, वही प्रथम सिद्धांत जो हम लेकर के चलते थे, वही आज भी आपके सम्मुख है कि ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। वो जो भगवती महामाया हैं, बलादाकृष्य ज्ञानिनामपि चेतांसि, उस ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक अपहरण करके उस कार्य में, अपने कार्य में लगा लेती हैं, जिससे ये मेरा सृष्टि कार्य चलता रहे। जो ज्ञान न कर चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। इस प्रकार से वो जीव यहाँ पर बाल भाव को, शिशु भाव को, बाल भाव को प्राप्त करता है, फिर क्रमशः कौमार स्थिति को प्राप्त करता है, उसके बाद में यौवन अवस्था को प्राप्त करता है और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। विस्तार न करते हुए आप स्वयं इस बात का अनुभव करें कि बालकपन में कितना सुख है, कौमार अवस्था में क्या सुख है। कोई सुख नहीं है कहीं भी। जैसे आज का दार्शनिक रूसो कहता है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। उत्पन्न तो स्वतंत्र होता है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो हर जगह जंजीरों से बंधता चला जाता है, और बंधन ही कष्ट का कारण है। इससे कष्ट से कभी छुटकारा प्राप्त नहीं होता। अंततः उसी स्थिति में वृद्धावस्था तक रोते रोते फिर प्राण त्याग करता है। कभी ये कभी उसकी कमी की पूर्ति हो ही नहीं पाती।
कुछ न कुछ की कमी उसको सर्वदा बनी ही रहती है। इसी कारण अंत तक रोते हुए ही इस कलेवर को वो छोड़ता है। अब जब परवश होकर के ये शरीर छूट जाता है तो फिर वही गति हो जाती है। गरुड़ पुराण में भी एक जगह आया है कि वो कर्म कुकर्म सब इस तरीके से करता रहता है कि अदत्त दानाद भवे दरिद्री, दरिद्र भावात प्रकरोति पापम, अपाप प्रभावात नरकम प्रयाति, अपुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। ये चक्र प्रारंभ हो जाता है। उन्होंने एक ही वस्तु ली है कि दान न देने से दरिद्री होता है, दरिद्रता के प्रभाव से फिर वो पाप करता है धन प्राप्त करने के लिए, पाप के प्रभाव से फिर वो मर करके नरक में जाता है, और पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, ये चक्र प्रारंभ हो जाता है। एक से ये होता है। तो यहां तो कितनी लगी हैं साथ में, जरा सा भी असावधान हुए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये स्थिति यहां पर तो सदैव सावधान रहना होता है। सुकर्म करते हुए भी सावधान रहना होता है। पुत्र सुमत अपने पिता को बतला रहा है कि पिताजी, मैं इतना विद्वान था, आचार्य भी था, मेरे शिष्य थे, मैं सबको अच्छी बात बतलाता था, और जरा सी असावधानी हो गई, अंत काल में मैं अपने उससे स्खलित हो गया और मेरी वो दुर्गति हुई कि कौन सी ऐसी योनि है जिसमें मुझे जाना नहीं पड़ा। 84 लाख योनियों में मैं भटकता घूमता रहा, जरा सी असावधानी में। और ये जो सब मैं बतला रहा हूं, ये सब मेरा देखा हुआ है। कहा न कछु करी जुगति विषय की, यह सब मैंने जो नैन देखा हुआ है। तो वो जैसे लोक में प्रसिद्ध है कि किसी को स्वर्ग प्राप्त होता है, किसी को नरक प्राप्त होता है, ही सुख है, और नरक में दुख ही दुख है। तो सुमति कहते हैं, पिता, वो जो स्वर्ग का सुख कहा जाता है, वो सुख नहीं, प्रकारांतर से वो भी दुख ही है। स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति को सदैव ये आशंका बनी रहती है कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल भोग करके, अभी बुरा कर्म मेरा बाकी है, उसका फल भोगने के लिए मुझे नरक में जाना पड़ेगा। स्वर्ग लोक में बैठकर यदि चिंतन ये होता रहता है कि अभी मुझे नरक में जाना है, तो आप बताओ कि ये सुख है या दुख? यदारोहण कालतः प्रपतिष्यामि, बात है यही। महाराज ज्ञानेश्वर जी ने गीता के उसमें जो लिखी है मराठी भाषा में, उसमें उन्होंने इस बात को इंगित किया है। वहां स्वर्ग में भी सुख नहीं है,
प्रकारांतर से वो भी दुख ही है। सृष्टि के प्रपंच में जो भी जहां भी है, सुख नाम की वस्तु कहीं सुख समझ में आता है, दुख ही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। अंत में जो परिणाम में दुख देने वाला है स्वल्प, वो स्वर्ग तुच्छ है, बेकार है। वही यहां कहते हैं कि यदारोहण कालतः, जब स्वर्ग में जाना होता है उसी समय से उसके चित्त में प्रवृत्ति, हम उस समय से ही अहम पतिश्यामि चेतन मनसि वर्तते, कि मुझे नरक में भी गिरना पड़ेगा, मन में विचार चलता ही रहता है। तो अब वो स्वर्ग सुखदायी कहां हुआ, वो तो फिर वही हो गया, वो दुख देने वाला ही हो गया स्वर्ग भी। लौकिक व्यवहार में ये समझ लें, जैसे मेरे पास बैंक बैलेंस में 1 करोड़ रुपया मैंने जोड़ के रखा है कि ये वृद्धावस्था में मेरे कार्य आएगा। कुछ स्थिति ऐसी बन गई कि अंत तक पहुंचते पहुंचते वो संपूर्ण जो 1 करोड़ या 10 करोड़ या 1000 करोड़ से ही वो संपूर्ण बैलेंस समाप्त हो गया और ये शरीर न छूटा, आयु शेष बनी रही। तब आप विचार करो कि वो 10 करोड़ और 100 करोड़ और 1000 करोड़ वाला स्वर्गिक सुख अब कष्ट देगा कि नहीं देगा। कभी मैं ऐसा था, कभी मेरे ये होता था, कभी इतनी गाड़ियां थीं और आज मैं क्या हूं। तो स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, इस कारण से वो स्वर्ग भी अंततः दुख देने वाला भी होता है, दुख देने वाला ही होता है। आनंद जो प्राप्ति है वो केवल प्रभु चरणों में ही है। किसी प्रकार से यहां से छुट्टी हो, भागने को मिले, अपने घर भाग लें। जहां मेरा घर है मैं अपने घर पहुंच जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं, उसी को कहते हैं वास्तविक स्वस्थता, उसी को कहते हैं जो अपने में ही स्वस्थ हो जाए, स्थित हो जाए। अन्यथा ये दुख छूटने वाला नहीं है। ये संसार समस्त दुख से ही भरा हुआ है। अब पिता ने कहा कि बेटा तुमने वो नरक की बात वहीं रौरव की छोड़ दी कि नरक जाना पड़ता, नरक होता कैसे है। तो यहां पर पुत्र ने अपने पिता को नरकों की स्थितियां बतलाई हैं, विभिन्न प्रकार के नरक बतलाए हैं और उसमें कैसे व्यक्ति जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दिया है। एक राजा था, जिसका नाम था विपश्चित नाम का राजा था, जो जनक के वंश में था, महाराज निमि के वंश में विपश्चित नाम का राजा था। एक बार
जब ये शरीर छोड़ करके स्वर्ग पहुंचा तो यमराज ने निर्दिष्ट किया कि इसको नरक भी जाना पड़ेगा। वो वहां कहता है यमदूतों से कि मैंने तो कभी ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं, मुझे क्यों नरक जाना पड़ेगा। तो यमदूत ने उसे याद दिलाया है, तुम्हारा जीवन में एक बार आपसे भूल हुई है। क्या भूल हुई है? भूल आपसे ये हुई है कि ऋतु स्नाता पत्नी का आपने परित्याग किया है, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं की। आप सब लोग पढ़े लिखे कोट के हैं, तो आप इशारा मात्र में इतना ही समझें। उनके बाद में ऋतुकाल के, उसके बाद में ऋतु स्नात, उससे पवित्र होकर के आई हुई पत्नी का आपने सत्कार नहीं किया। इस कारण से कहते हैं कि उस समय का पत्नी की इच्छा का बहिष्कार करने से भ्रूण हत्या के बराबर पाप लगता है, गर्भ हत्या के बराबर पाप लगता है। इस कारण से आपके लिए आदेश हुआ है कि नरक के दर्शन कराए जाएंगे। आप समझे, इतनी सूक्ष्म स्थिति का भी यहाँ पर निराकरण होना पड़ता है, निराकरण किया जाता है। तो आप समझ लें, फिर और पाप तो फिर यहाँ पर ये कोई दैनिक स्थिति में ये नहीं लगता कि ये कुछ है। अरे हम तो इतने डूबे हुए हैं कि यहाँ तो हत्या का भी ये नहीं लगता कि किया है। कितनी हत्याएं करते हैं, उसी का नतीजा ये आता है, उसी पाप का ये फल है। भोगो, कौन भोगेगा? ऐसे लोगों के साथ में हम लोगों ने भी कुछ किया, जो उन चांडालों में होगा, या कोई हम क्या कहें, इतने शुद्ध तो नहीं है कि जो हम न जाते स्मर हैं, जो पूर्ण कहीं कुछ हुआ होगा हमसे द्वारा, हमारे द्वारा भी अपराध हुआ हो। हम सभी लोग आज विश्व में समस्त व्यक्ति कारागार के अंदर बंद है। भगवती जगत जननी परम्बा ईश्वर महाशक्ति की दिया हुआ ये कारागार है। बैठे, चलो इतनी स्वतंत्रता तो है जो हम आप बात कर लेते हैं एक माध्यम से ही सही। ये सब उसी का परिणाम है, हम लोग भी नरक भोग रहे हैं यहां पर। तो इस प्रकार से उस सुमत नाम के पुत्र ने अपने पिता को उपदेश दिया और यहां पर संपूर्ण नरकों की स्थिति बतलाई कि ये कर्म करोगे तो ये किया जाएगा तुम्हारे साथ में, और ऐसा करोगे तो ये किया जाएगा। बिल्कुल श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंत में जो 28 प्रकार के नरक वो सब स्थितियां बतलाई गई हैं, यहाँ श्रीमद् मार्कंडेय महापुराण में भी वही सब स्थितियां यहाँ पर भी वर्णित की गई हैं। संक्षिप्त मैंने आपको नरक का विवरण बता दिया। ये सुनकर के वो ब्राह्मण सुमति का पिता घबरा जाता है कि पुत्र क्या होगा, तुम्हें तो ये ज्ञान प्राप्त है, स्मृति भी है, और मैं तो उस स्थिति में हूं, न तो मुझे पिछला ज्ञान है न आगे का ज्ञान है, अब वर्तमान का मुझे भी ज्ञान नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, वो मुझे बतलाओ कृपा करके। 16वां अध्याय प्रारंभ होता है मार्कंडेय पुराण का। यहां पर पिता प्रश्न करता है कि कथितम में त्वया वत्स संसारस्य व्यवस्थितम।
हे पुत्र, तुमने इस संसार की व्यवस्था रूपी जो स्थिति बतलाई है, स्वरूपमति हे अस्य घटी यंत्र वदव्ययम, जैसे घटी यंत्र यानी वो किसान नहीं चरख जो चलाते हैं जिसमें बाल्टी भर करके नीचे से आती रहती है, ऊपर खाली होती फिर नीचे चली जाती है, वो घटिका यंत्र कहा जाता है। चक्र के समान या रथ का पहिया समझ लीजिए, साइकिल का पहिया समझ लीजिए कि वो नीचे से ऊपर सदैव आता जाता रहता है, वो रुकता नहीं है। पिता कह रहे हैं कि पुत्र, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि अव्ययम, ये कभी रुकता ही नहीं है, ये तो चलता ही रहता है ऐसा, और इतना परेशान करने वाला है, अति हेय, छोड़ने योग्य है पर छूटता नहीं। तदेव में तदखिलम मयावगतमीदृशम किं मया वद कर्तव्यम एवमस्मिन् व्यवस्थिते। तो पुत्र, अब तुम मुझे ये बताओ, वद मया किम कर्तव्यम एवं अस्मिन् व्यवस्थिते चक्रे। ये जो चक्र व्यवस्थित है, घटी चरक की भांति जो चल रही है, घटिका यंत्र की भांति जो चल रहा है, सब इसी में पड़े हुए हैं। तो इसमें स्थित रहते हुए कोई कर्म ऐसा है जो मैं कर सकूं, इससे छुटकारा हो जाए, वो उपाय तो बतलाओ। जब तुमने देखा ही हुआ है, तुम्हें सब ज्ञान है, तो अब पुत्र मेरे कल्याण का भी मार्ग मुझे दिखलाओ। तो पुत्र अब अपना उपदेश प्रारंभ करता है। घूम के वही बातें याद आती हैं जैसे महाराज गोकर्ण अपने पिताजी को, आत्मदेव जी को उपदेश देते थे, दिया था श्रीमद् भागवत के आत्म में। यहां थोड़ा दूसरे तरीके से दिया है। पुत्र कहता है पिता से कि पिताजी, यदि मद वचनम ता श्रद्धास्य विशंकिता, श्रद्धासी अविशंकिता। पिताजी, यदि आपको मेरी बात पर पूर्ण श्रद्धा है तो अविशंकिता, और कोई शंका भी नहीं है, तो फिर सुनो आपको क्या करना चाहिए। तत् परित्यज्य गारस्थ्यम वानप्रस्थ परो भव। तो अब समय आ गया है पिताजी कि अब इस गृहस्थी का त्याग करो। जो आपको गृहस्थ में हो रह करके करना था वो आप सब कर चुके। अब आप वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करें। ये समय अब आ गया है। तमनुष्ठाय विधिवत विहायाग्नि परिग्रहम। इसका वानप्रस्थ आश्रम का विधिवत अनुष्ठान करें। एक ही शब्द में आ गया, तम अनुष्ठाय विधिवत। वानप्रस्थ आश्रम का वानप्रस्थ आश्रम में कर्म कांड की अवस्था सदैव रहती है। वहां रहकर के सारी कुछ अगर है तो पत्नी साथ रह सकती है, आवश्यक नहीं है। यदि पत्नी चाहे तो साथ में रह सकती है और पत्नी सहित रह करके विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वहां सभी अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। होम आदि कृत्य
यज्ञादि कृत्य सब किए जाते हैं। और जब ये अनुष्ठान विधिवत हो जाएं और वैराग्य उत्पन्न हो जाए, संसार से जो शेष अभी कामनाएं रह गई हैं, गृहस्थ से वानप्रस्थ में आए, यहां तक कामनाओं को समाप्त हो जाना चाहिए यदि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं तो। और जब वैराग्य हो जाए तब अगले आश्रम में प्रवेश करें। उस संन्यास आश्रम में प्रवेश करते समय अब यहां पर किसी प्रकार का परिग्रह नहीं होता है। परिग्रह कहते हैं कोई वस्तु एक इकट्ठी करके रखने की। परिग्रह के अंतर्गत पत्नी भी आती है। तो अब अगले आश्रम में जाने के लिए जब वैराग्य हो जाए, ये अनुभूति हो जाए कि मेरा संसार में कोई नहीं, न मम, ये स्थिति जब आ जाए चित्त की, चिंतन करते हुए कि अब संसार में कोई किसी का है नहीं, इसे कहते हैं वास्तविक स्थिति वैराग्य की, तब अगले में प्रवेश करे, अन्यथा अधिकार नहीं है प्रवेश करने का तुरीय आश्रम में। आज की स्थिति में ये सब ढोंग है, ढकोसला है। विहाय अग्नि परिग्रहम, यहां पर यह भी कह दिया गया है कि अग्नि का परिग्रह भी नहीं करना है। अग्नि का साथ भी छूट जाता है, यानी यज्ञ कर्म से भी उपरामता आ जाती है। ये हमारा सनातन धर्म है और मैं किसी का ठेका नहीं लेते कौन क्या करता है, किसी का ठेका नहीं लेता। मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, मेरा शास्त्र जो कह रहा है मैं उसकी बात करता हूं। विहाय अग्नि परिग्रहम प्रथम आत्मनि आत्मानमाधाय, आत्मनि आत्मानम दो बार प्रयोग किया। पहला आत्मा जो है वो बुद्धि के लिए, और दूसरा आत्मा स्वयं आत्मा के लिए। आत्मनि आत्मानम आधाय, उस आत्मा को, उस बुद्धि को अपने आत्म स्वरूप की ओर मोड़ करके फिर चल देना चाहिए। देखिए यहां पर दो स्थितियां होती हैं। जीव जिसको कहते हैं वो संपूर्ण मिलाकर के प्रपंच को सूक्ष्म शरीर से जब उसमें सब मिल जाता है तो वो जीव कहा जाता है, नहीं तो आत्मा। आत्मा और सांसारिक प्रपंच जिसके अंतर्गत मन सहित 11 इंद्रियां हो जाती हैं, 10 इंद्रियां 11वां मन, इसके बीच में बुद्धि का स्थान होता है। इसी कारण से बुद्धि इधर भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है। जिसकी बुद्धि बड़ी पार्टी की ओर झुक गई वो संसार चक्र में चला गया। और जिसकी बुद्धि सही स्थान की ओर मुड़ गई, आत्मनि आत्मानम आधाय, आत्मा की तरफ मुड़ गई, तो पीठ संसार की तरफ हो गई। ये उचित मार्ग है, बस उसे रास्ता मिल गया और उसका उद्धार हो गया। और जिसने 1 और 11 का अनुपात लगाया, इधर 1 आदमी उधर 11 आदमी, बड़ी पार्टी में चलो, उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। आपको याद होगा महाभारत युद्ध के अंतर्गत जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता मांगने गए भगवान कृष्ण के आगे, तो कृष्ण कहते हैं कि एक ओर मैं बिना शस्त्र के रहूंगा और एक तरफ मेरी संपूर्ण नारायणी सेना रहेगी। अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए?
अर्जुन कहते हैं महाराज मुझे सेना से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो आपकी आवश्यकता है, आप चलो। इसने वो सेना नारायणी नहीं देखी हजारों लाखों की, केवल एक की तरफ, उस सेना की तरफ पीठ कर दी और इसको मार्ग मिल गया और इसका उद्धार हो गया। और वहीं वो दुर्योधन की बुद्धि कहें या दुर्योधन कहें, उसे तो हजारों की संख्या चाहिए थी ना, जो मदरथे त्यक्त जीविता हो, उसे अपने लिए मरने वालों की जरूरत थी। इस कारण से वो परमात्मा की तरफ क्यों देखेगा, वो एक की तरफ क्यों देखेगा, उसे तो वो चाहिए वीर। वो चला गया उधर को, देख लीजिए क्या हुआ। और वहीं अर्जुन कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। कृष्ण कहते हैं मैं चलूंगा, बस खत्म हो गया यहीं पर। यथा कृष्णा तथा जया, वो स्थिति बता रहे हैं कि बुद्धि को इस की तरफ से हटा करके बस मोड़ दो दिशा, दिशा ही तो मोड़नी है। 180 डिग्री, 180 अंश पर मुड़ जाओ, विपरीत दिशा सीधे पकड़ो कि मेरा मार्ग ये है, संसार की तरफ पीठ कर लो। एकांत राशि वश्यात्मा, एकांत, एकांत आशी, एकांत का सेवन करो। एक अंत, जहां मैं केवल एक, दूसरा नहीं। अब यहां पर पत्नी नहीं। वश्यात्मा, शरीर को वश में करके। भव भिक्षु अतंद्रिता, अतंद्रिता, यहां तंद्रा नहीं होनी चाहिए, असावधानी नहीं होनी चाहिए। अतंद्रिता भिक्षु भाव, भिक्षु हो जाओ, यानी संन्यास आश्रम धारण करो। अब यहां पर भिक्षु लिखा है। शरीर जब तक रहेगा, जो भी भोजन तो आवश्यकता पड़ेगा ना, तो भिक्षु। अब यहां पर तुम भैक्षचर्या कर सकते हो। यहां वानप्रस्थ की आप देख लें, कहीं पर भिक्षा के लिए नहीं लिखा है। उधर ब्रह्मचारी के लिए कहा था कि गुरु की सेवा करो और भिक्षा के अन्न पर निर्वाह करो। वहां से लेकर के ब्रह्मचारी और ये यति, ये दो ही भिक्षा प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। बीच में किसी की भी योग्यता नहीं है भिक्षा प्राप्त करना, और उसे नहीं लेना चाहिए। भिक्षा ही, ये जो दूसरे का लेना है, मैंने आपको एक बार भोजन के संबंध में भी बतलाया था कि भोजन दूसरे का बहुत कहना चाहिए कि हानिप्रद होता है, बुद्धि खराब कर देता है, उससे बच के रहो। जो विहित मार्ग बताया गया है वो ग्रहण करो। यहां पर अब विहित है, तुरीय आश्रम में जो प्रवेश कर गया है उसे यहां पर कोई परिग्रह नहीं होना चाहिए। दंड कमंडल का भी परिग्रह निष्परिग्रह कुछ नहीं, कर्म हाथ में भोजन करना, कर पात्री बनो। आवश्यकताएं न्यूनाति न्यून होनी चाहिए। ततः प्राप्स्यसि तम योगम दुख संयोग भेषजम, तब आपको वो वास्तविक योगत्व प्राप्त होगा जो दुख योग संयोग भेषजम, जो इस संपूर्ण दुख का जो संयोग आपके साथ लगा हुआ है उसकी दवा बस मात्र वही एक योग है, जो बुद्धि को इस मार्ग पर लेकर के चल दे। और जब ये स्थिति आपकी बन जाएगी, तब आपको संसार में वो सब कुछ क्या जो अंतिम लक्ष्य है उसकी आपको प्राप्ति हो जाएगी।
तो अब आगे पिता प्रश्न करते हैं, तुमने अब योग का नाम ले दिया, यही योग है, बुद्धि का परमात्मा से मिलन कराना, यह योग है। वत्स योगम ममाक्षक्षु मुक्ति हेतु मतः परम। कहा बेटा अब मुझे वो योग भी बतलाओ जो मुक्ति का हेतु है, जिस पर चलने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसका भी तो वर्णन करो। तो अब मैं इसको यहीं स्थगित करता हूँ, क्योंकि फिर इतनी बात समझने के लिए इतना ही कहना चाहिए कि काफ़ी है, पर्याप्त है। और अब आगे की बात के लिए फिर अगले भाग में बात होगी, कल पुनः बात होगी, क्योंकि गंभीर विषय को ऐसे नहीं छेड़ना चाहिए, उसको समझ के ही चलना चाहिए। इस कारण से अगला प्रश्न अब जो पिता का है वो हम कर लेंगे। ओम नमः चंडिकाय सर्वेषां कृते नमो नमः। धन्यवाद।